दलित और पिछड़े समाज के युवाओं को आरक्षण को लेकर कोसने वाले सवर्ण समाज की एक बड़ी घपलेबाजी पकड़ी गई है। ब्राह्मण और राजपूत समाज के कई युवाओं ने दलितों और पिछड़ों के नाम पर 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ले ली है। जाति प्रमाण पत्रों की जांच में मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। ऐसा एक दो नहीं बल्कि 30 ब्राह्मणों और राजपूतों ने किया है। कुछ मामलों में जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए रिकवरी के आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही वजह है कि गलत तरीके से ली गई छात्रवृत्ति से आरोपी विदेशों में पढ़ाई तक कर रहे हैं। इनमें ज़्यादातर छात्र इंदौर के तथा कुछ हरियाणा और बिहार के भी शामिल हैं। इस पूरे फर्जीवाड़े में साजो कंसल्टेंसी की भूमिका संदिग्ध है। प्रदेश सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना चलाई है। इस योजना के लिए 2022 में आए आवेदनों में 3 आवेदकों का सरनेम शर्मा था। आयुषी शर्मा, शिशिर शर्मा और नयन शर्मा। तीनों की शिकायत विभाग के आला अधिकारियों से की गई। इंदौर में बनाए गए इनके जाति प्रमाण पत्रों की जांच स्थानीय प्रशासन से कराई गई तो पता चला कि तीनों ही छात्र सामान्य वर्ग से आते हैं। ओबीसी महासभा, आदिवासी सेवा संघ और अन्य संगठनों ने इस मामले को गंभीरता से लिया। इसके बाद 2019 से लेकर 2022 तक जिन छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई थी, उनके दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 30 छात्रों की जाति पर संदेह हुआ। ऐसे में संगठनों ने इन आवेदकों के दस्तावेजों की जांच के साथ ही उन स्थानों पर जाकर भी छानबीन की जहां ये छात्र रहते थे। इस दौरान पूछताछ में सामने आया कि ये तमाम छात्र राजपूत और ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं। जिन छात्रों ने ये हेराफेरी की है, उनके लिस्ट पर नजर डालें तो 1 जनवरी 2022 में नयन शर्मा के फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायत हुई। इसके बाद भी अप्रैल 2022 में 19 लाख रुपए आवंटित हुए। 2022 में नयन ऑस्ट्रेलिया गया। जाति प्रमाण पत्र फर्जी मिला। 19 लाख जमा करने का नोटिस जारी, लेकिन अब तक रिकवरी नहीं हो सकी है। दूसरा मामला शिशिर शर्मा का है। शिशिर शर्मा ने 2020 में 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप ली। एसडीएम कार्यालय में शपथ पत्र दिया। उसमें स्कूली शिक्षा शास्त्री कला स्कूल, कनाड़िया रोड, इंदौर में होना बताया गया। जांच में यह स्कूल ही नहीं मिला। डीआईओ ने भी इसकी पुष्टि की। तीसरा मामला अवनीश तंवर का है। अवनीश तंवर को 2022 में 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। जाति प्रमाण पत्र 2022 में निरस्त हुआ, लेकिन अब तक रिकवरी नोटिस ही जारी नहीं हुआ। तंवर का प्रमाण पत्र इंदौर के जिस पते पर बना था वह किराए का घर था। आईटीआर और पासपोर्ट में दर्ज पानीपत का पता भी फर्जी निकला। जिन छात्रों ने फर्जीवाड़ा किया है, उनकी पूरी लिस्ट भी दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है और उनको दिए गए सरकारी मदद के आवंटन की सूची भी जारी की गई है। इस लिस्ट को देखने से साफ जाहिर हो रहा है कि नयन शर्मा ने वर्ष 2021 में 20 लाख रुपए लिए। उनकी जाति ब्राह्मण है। गरिमा सिंह 2022 29 लाख रुपए इनको दिए गए। ये तोमर राजपूत हैं। आशीन मोहबे 2020 में इन्होंने 26 लाख रुपए लिए। ये ब्राह्मण जाति के हैं। प्रखर अमृते 2020 में 27 लाख रुपए लेने में कामयाब रहे हैं। यह ब्राह्मण समाज के हैं। सनवाज महर 2020 में इनको 25 लाख रुपए मिला। ये सवर्ण मुस्लिम हैं। शुभम देशमुख 2020 में 31 लाख रुपए लिया इन्होंने। यह मराठा ब्राह्मण है। तरुण कुमरावत 2020 में 2 लाख रुपए मिले हैं। सामान्य राजपूत समाज से इनका ताल्लुक है। आशिर अली खान ने 2020 में 37 लाख रुपए लिए। यह सवर्ण मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता है। अवनीश तंवर 2020 में 20 लाख रुपए, तोमर राजपूत समाज से ताल्लुक है इसका। रवीना शर्मा के साल की जानकारी नहीं दी गई है। 1 लाख रुपए लिए हैं इसने, ब्राह्मण समाज की लड़की है। ऐसे ही शिशिर शर्मा 2020 में 35 लाख रुपए लिए। ये भी ब्राह्मण समाज की लड़की है। आयुषी शर्मा 2020 में 30 लाख रुपए, ब्राह्मण समाज। दर्शन सोनवाने 2020 में 35 लाख रुपए, सामान्य समाज से ताल्लुक रखती है। नीलम राठौर 2020 में 37 लाख रुपए लिए इसने, राजपूत ठाकुर परिवार से संबंध। परम केवले 2019 में 28 लाख रुपए में कामयाब रहा, ब्राह्मण समाज का है। द्वारका नायक 2010 में 48 लाख रुपए लेने में कामयाब रहा। यह बिहार के ब्राह्मण समाज से ताल्लुक है।
इस तरह की खबरें साफ बता रही हैं कि यह फर्जीवाड़ा देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में SC/ST समाज के लिए काम करने वाले संगठन लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की खामियों के चलते तमाम मामले सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन यह सामने आ गया है कि दलितों और पिछड़ों को मिलने वाले लाखों रुपए के स्कॉलरशिप को सवर्ण समाज का एक बड़ा तबका साजिश के तहत फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर हड़प रहा है और सरकार इसकी सुध नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।